Hello everyone, welcome back to your own channel that is educational platform and I am Durgesh. तो चलिए हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1 नोइंग आवर नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन करने लगे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमारा पहला पॉइंट है लार्ज नंबर्स इन प्रैक्टिस। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। इसमें हमें बताया गया है कि पिछली क्लासेस में हमने सेंटीमीटर का यूज़ करना सीखा था। वो कैसे? जैसे हमें किसी भी पेंसिल की लेंथ या तो किसी बुक की विड्थ यानी चौड़ाई या किसी नोटबुक की चौड़ाई मापने के लिए हमने सेंटीमीटर्स का यूज़ किया था, है ना। आवर रूलर हैज़ मार्क्स ऑन ईच सेंटीमीटर। हमारे रूलर्स पे एक एक सेंटीमीटर का गैप है। फॉर मेजरिंग द थिकनेस ऑफ ए पेंसिल, किसी पेंसिल की थिकनेस यानी मोटाई को नापने के लिए सेंटीमीटर बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम मिलीमीटर्स का यूज़ करते हैं। और 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। ओके, अब आगे हमें बताया है इसमें कि किसी क्लासरूम या किसी स्कूल बिल्डिंग को अगर हम मापना चाहें तो इसके लिए सेंटीमीटर बहुत स्मॉल पड़ जाएगा, बहुत छोटा पड़ जाएगा। इसलिए किसी स्कूल या किसी बिल्डिंग की लंबाई को मेयर करने के लिए या तो मोटाई को मापने के लिए हम मीटर का यूज़ करते हैं। और 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। क्या बोला मैंने? 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर एंड 1000 मिलीमीटर। यानी 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं और 1000 मिलीमीटर्स होती हैं। यहाँ तक कि मीटर भी बहुत छोटा पड़ जाएगा अगर हम किसी स्टेट या किसी सिटी के बीच के डिस्टेंस को मापें तो, जैसे दिल्ली से मुंबई हो गया, तो ये बहुत छोटे पड़ जाएंगे मीटर उसके लिए। तो इसलिए हम इसके लिए क्या यूज़ करते हैं? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। अब आप बताइए कितने मिलीमीटर्स होंगे किलोमीटर में? बताइए बताइए। हाँ बिल्कुल ठीक। सिर्फ 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर्स होते हैं और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अब 1000 मीटर में कितने मिलीमीटर होंगे? तो इसका आंसर आएगा 1000 × 1000 करने इस पे। ओके, आगे। अब हम जब कहीं आप बाज़ार जाते हो या आपके पेरेंट्स बाज़ार जाते हैं, वो राइस या तो आटा या गेहूँ लेके आते हैं, तो वो उसे किलोग्राम्स में ख़रीदते हैं, है ना। पर जैसे आइटम्स हो गए जिंजर, हल्दी या मिर्चियाँ, जो कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं चाहिए होती है, तो उसे हम कम मात्रा में लेने के लिए ग्राम्स का यूज़ करते हैं। और हमें पता है 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं। क्या आपने कभी ये नोटिस किया है कि जो मेडिसिन टैबलेट्स मरीजों को दी जाती है, उसका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है और उसका वेट हम मापते हैं मिलीग्राम्स में। और 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1000 मिलीग्राम्स। अब अगले पैरे में ये हमसे पूछ रहा है कि एक बकेट की कैपेसिटी कितनी होती है पानी को होल्ड करके रखने के लिए। तो ये हम कैसे मापते हैं? ये हम लीटर्स में मानते हैं और बकेट की होती है 20 लीटर्स एवरेज कैपेसिटी। ओके, कैपेसिटी लीटर्स में दी जाती है, यानी किसी भी लिक्विड को अगर हम स्टोर करना चाहें और उसको मापना चाहें कि वो कितनी क्वांटिटी में है, तो उसके लिए हम लीटर्स का यूज़ करते हैं। ओके, पर कभी कभी हमें बहुत कम मात्रा में पानी चाहिए होता है, तो उसके लिए हम मिलीमीटर्स का यूज़ करते हैं। ए बोतल ऑफ हेयर ऑयल, मतलब बालों में जो हम तेल लगाते हैं उसकी जो छोटी सी बोतल होती है, या एक क्लीनिंग लिक्विड या एक सॉफ्ट ड्रिंक हैव लेवल्स विच गिव द क्वांटिटी ऑफ लिक्विड इनसाइड द मिलीमीटर्स। तो इन चीज़ों में मिलीमीटर्स में हमें क्वांटिटी दी जाती है उस लिक्विड की। और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 मिलीलीटर्स, ये तो हमें पता ही होगा। आगे, नोट दैट इन ऑल these यूनिट्स वी हैव सम वर्ड्स कॉमन लाइक किलो, मिली एंड सेंटी। इन सभी यूनिट्स में हमें ये तीन जो हैं वर्ड्स ये कॉमन है। तो आपको ये पता होना चाहिए या याद होना चाहिए कि किलो का मतलब होता है ग्रेटेस्ट, किलो ग्रेटेस्ट होता है, एंड मिली का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। और किलो हमें ये दिखाता है कि जो भी क्वांटिटी है वो 1000 टाइम्स ग्रेटर है, जैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। ओके, और मिली हमें शो करता है कि 1000 टाइम्स स्मॉलर,
जैसे 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम्स होते हैं। ऐसे ही सेंटी जो है वो 100 टाइम्स स्मॉलर शो करता है, इसलिए 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, आगे आपको दिया हुआ है ये ट्राई दीज। इसमें आपको कहा है एक बस 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाती है और ए से बी, बी से सी, डी ऐसे ई तक डिस्टेंस कवर करती है। आपको इसके बीच का डिस्टेंस दिया होगा, आपको बस उसे प्लस करके बताना होगा। यानी आपको इन क्वेश्चंस के आंसर उनके बीच के डिस्टेंस को प्लस करके बताना होगा। ओके, तो चलिए आगे हम प्रोसीड करते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ है आपको, जो मैंने कहा था कि ये आपको डिस्टेंस देंगे, तो ये देखिए डिस्टेंस। इन आंसर्स के जवाब आपको इन डिस्टेंस को कैलकुलेट करके देने होंगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें रमन शॉप, यानी रमन एक दुकानदार है, उसकी दुकान के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। जैसे उसकी दुकान में एप्पल्स ₹40 पर के जी मिलते हैं, यानी 1 किलोग्राम का दाम होगा 40। ऐसे हमें ये दिए हुए हैं। और नेक्स्ट है द सेल्स ड्यूरिंग द लास्ट ईयर, और हमें बताया गया है कि पिछले साल उसकी बिक्री कितनी हुई थी। एप्पल्स के इतने किलोग्राम हुई थी, ऑरेंजेस के इतने, और इसके नीचे ही आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं जिन्हें आपको सॉल्व करके बताने होंगे। ये भी बहुत आसान है, इसमें बस आपको कैलकुलेट करना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल्स एंड ऑरेंजेस रमन सोल्ड लास्ट ईयर। तो आपको इसके लिए सिंपल एप्पल्स और ऑरेंजेस का जो वेट है उसे प्लस कर देना है और आपको पता लग जाएगा। ओके, तो चलिए अब थोड़े एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिससे आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। अब आगे हमें यहाँ पे इसने कहा है कि हमने पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन के बहुत सारे सम्स मल्टीप्लिकेशन के सॉल्व किए हैं, तो अब आगे प्रोसीड्स करने से पहले आप इनके ऊपर एक नज़र देख लें। ठीक है, तो चलिए करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 हमें दिया है कि पॉपुलेशन ऑफ सुंदरनगर वाज 2,35,471 इन द ईयर 1991। यानी 1991 में सुंदरनगर की पॉपुलेशन 2 लाख थी। ओके, और 35,471 थी। और इन द ईयर 2001 it was found to be increased by 72,958। यानी 2001 में इसकी जो पॉपुलेशन है वो 72,958 मतलब लोग बढ़ गए, इसमें उनकी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई। अब हमसे पूछा गया है व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001। 2001 में अब उस सिटी की कितनी पॉपुलेशन है, तो इसको इन्होंने 3 तरीकों से सॉल्व किया है। करना इसमें एडिशन ही है, लेकिन इन्होंने इसी एडिशन को 3 डिफरेंट मेथड से किया है, तो हम भी करेंगे और समझेंगे। तो चलिए प्रोसीड करते हैं। चलिए पहला तरीका देखते हैं, ये है फर्स्ट। तो इसमें पहले हमें कहा है कि पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इन 2001 में उसकी कितनी पॉपुलेशन थी। ये निकालने के लिए हमें 1991 में जितनी पॉपुलेशन थी और 2001 में जितनी बड़ी है, उन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए इसने यहाँ पे नीचे सिंपल प्लस कर दिया और इसका आंसर ये आया। इसका आंसर आया 3,08,429। अब दूसरा मेथड देखते हैं। अब आगे के जो 2 मेथड्स हैं उनमें इन्होंने प्लेस वैल्यू के तरीके का इस्तेमाल किया है। तो देखिए, और दूसरे मेथड में उसने इस्तेमाल किया है कि आगे वाले 2 बड़े प्लेसेस को उसने अलग कर दिया और पीछे से 1 10 100 को इक्वल रहने दिया। जैसे यहाँ पे कॉमा डाल के हमें पता लग रहा है कि पीछे आगे के जो 2 पेयर, एक पेयर और आगे का जो बड़ा वाला है उसे अलग कर दिया। यानी यहाँ पे 2 लाख और 35,000 को अलग कर दिया, 471 का ऐसे ही रहने दिया। और फिर यहाँ पे जो सेकंड हमें दिया था नंबर, उसमें से भी जो बड़े वाले था उससे अलग कर दिया और पीछे से 1 10 100 रहने दिया। अब यहाँ पे और यहाँ पे अगर हम देखें तो जो 35,000 है और 72,000 है, ये दोनों एक ही प्लेस पे हैं और एक ही क्वांटिटी है, बस 72,000 बड़ी है 35,000 से, है ना। तो अब हम ये दोनों क्योंकि एक ही प्लेस के नंबर्स हैं तो अब हम इन्हें सिंपल प्लस करेंगे। ओके, और यहाँ पे 958 और 471 भी एक ही प्लेस, एक ही वैल्यू है इनकी, बस 958 बड़ा है तो इन्हें अभी हम प्लस कर देंगे। पर 2 लाख की
इक्वल कोई 3 लाख के इक्वल कोई भी यहाँ पे नंबर नहीं है, इसलिए उसे हम एज इट इज़ लिख देंगे। और 35,000 और 72,000 को हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 10,07,000। ओके, और 471 एंड 958 को हमने ऐड किया तो 1429 आया हमारे पास। और इन सब को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास आया 3,08,429। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा, यानी थर्ड स्टेप जो उसने किया था वो है, मैरी ने भी यही तरीका सेम टू सेम इस्तेमाल किया, बस उसने यहाँ पे हंड्रेड्स को भी अलग कर दिया। तो देखिए करते हैं फिर। यहाँ पे 2 लाख तो अलग हो ही गया, 35,000 भी अलग हो गया, 400 भी अलग हो गया, सिर्फ 71 को उसने ऐसे ही रहने दिया। 1 और 10 की प्लेस वाले डिजिट्स को उसने वैसे का वैसा ही रहने दिया। ओके, और दूसरे नंबर में भी यही किया, आगे 1000 को अलग कर दिया, हंड्रेड्स को अलग कर दिया, लेकिन 1 से 10 वाली डिजिट को अलग नहीं किया। तो आगे चलिए प्लस करते हैं, जो इक्वल प्लेस पे होंगे उन्हें हम प्लस करेंगे। 35,000 और 72,000 इक्वल प्लेस पे हैं तो उन्हें हम प्लस करेंगे, और 900 और 400 इक्वल प्लेस पे हैं तो हम उन्हें भी प्लस करेंगे। 71 और 58 भी इक्वल प्लेस पे हैं तो हम उन्हें भी प्लस करेंगे, और 2 लाख ऐसे ही रह जाएगा। तो इन्हें हम जब प्लस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे पूरा टोटल, तो हमारा आंसर आएगा 3,08,429। ये तीनों ही मेथड बिल्कुल सही हैं। और पॉपुलेशन सिटी 2001 में जो है, उस सिटी की पॉपुलेशन वो 3,08,429 ही है, यानी तीनों तरीके ही सही हैं। ओके, तो चलिए आगे की एग्जांपल्स भी ऐसे ही आसान है। अब हम आगे सीधा एक्सरसाइज से प्रोसीड करेंगे। ओके देन स्टूडेंट्स, बाय, टेक केयर। अब हम मिलेंगे अपनी एक्सरसाइज वाली वीडियो पे। हैव अ नाइस डे।